पेंटर बन गया भाई, पूरा पेंटर। अब मैं दिहाड़ी लूंगा घर वालों से इस काम के। देखो ये मुंह पे लग गया, बालों पे लग गया, अब अच्छे से नहा धो करके रगड़ रगड़ के नहाना पड़ेगा क्योंकि ये पेंट। तो भाई ये है पुराना रास्ता। देखो याद होगा जो जो पहले आए होंगे ना 2013 से पहले पहले, उनको ये वाला याद होगा 2008-9 में जो आए होंगे। और यहाँ पे मेन बात क्या है ना, यहाँ से नीचे शमशान घाट भी है। देखो शमशान घाट है गांव का, तो यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा है अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और देखिए भाई सुबह की शुरुआत कुछ इन कपड़ों से हो रही है। अभी पहने मैंने कपड़े क्योंकि किचन में परसों पुट्टी करी थी और आज पेंट कर रहा हूँ, तो पुराने कपड़े पहन लिए। परसों पुट्टी से ऐसे हाल हो गए थे कपड़ों के, और आज पेंट से और बुरे हाल होने वाले हैं। तो चलो काम पे लग जाते हैं। सुबह अभी धूप तो आई नहीं है, ठंडा लग रहा है, बाकी काम करते करते गर्मी लग जाएगी। ये बोल ना क्या पेंट? हाँ ये बोलो। तो ये वाला कलर बच गया था, तो इस पे ये वाला लगाएंगे, ऐसा कुछ लगेगा। करते हैं। वेग 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 नहीं डालता मैं इसको रखते हैं यहाँ पे, बहुत भारी है। सीढ़ी तो इतनी पक्की है नहीं भाई, इसलिए डर लग रहा है कैसे क्या करें। बहुत ऊपर चढ़ना है और एक कच्ची सीढ़ी है, रिस्क है तो इसक है। क्या डाल 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 ना। चलिए जी आज का काम करते हैं शुरू। पहली बार पेंट करने के लिए समझ नहीं आ रहा है। भाई सीढ़ी में डर भी लग रहा है। हाथ थक जाते हैं भाई। सीढ़ी पका ना लो माजी को, सीढ़ी तो पकड़ा। सीढ़ी 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 पकड़। थोड़ा आज ही चौनू में और जो काम। हाँ हाँ तो भाई आज मैं पूरी तरीके से एक पेंटर बन गया भाई, पूरा पेंटर। अब मैं दिहाड़ी लूंगा घर वालों से इस काम के। देखो ये मुंह पे लग गया, बालों पे लग गया, अब अच्छे से नहा धो करके रगड़ रगड़ के नहाना पड़ेगा क्योंकि ये पेंट आसानी से नहीं निकलेगा। क्या करे, काम तो ज़रूरी है, करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये चेन मुझे उतार देनी पड़ेगी क्योंकि इस पे लग रहा है बहुत ज़्यादा पेंट। तो भाई फाइनली अब जा करके जो है काम पूरा हो गया। देखो चेहरा और सर पे भी यार मुझे टोपी पहननी चाहिए थी। पेंट लग गया, उसको निकालने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बाकी अभी देखो पेंट सूखेगा फिर जा करके थोड़ा कलर आएगा। बाकी कुछ इस तरीके से पेंट किया और बहुत ही मुश्किल था भाई, हाथ थक जाते हैं पेंट करने में। पूरा मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एक एक जगह मैंने पेंट कर दिया, इन पे भी कर दिया मैंने पेंट। चलो काम निपट गया, अब शरीर को देखते हैं, थोड़ा आराम देते हैं, फिर नहाएंगे अच्छे से रगड़ रगड़ करके। देखिए भाई यहाँ पे सो रखी है लूसी, ये देखो कैसे इसके अंदर सो रखी है आराम से। धूप भी लग रही है, गर्मी भी लग रही होगी उसको। और चलो बाकी अभी पीछे वाले कमरे में काम चल रहा, फिर इसमें चलेगा, तब जा कर के काम निपट जाएगा। वैसे निपटता तो नहीं है घर का काम, कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम होता ही है। देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ अपनी हालत ऐसी देख करके। तो भाई नहा तो गया, रगड़ते रगड़ते हालत ख़राब, बालों पे लगे थे
4-5 शैम्पू के पैकेट और थोड़ा तारपीन भी लगाया पहले, तब जा करके चेहरे पे इधर उधर कान पे निकल ही नहीं रहा था पेंट। तो कुछ ऐसा हो गया, महाभारत सी हो गई आज। तो फिलहाल यहाँ पे भी बेड बन गया था नीचे वाले कमरे में ऐसे करके। अब दूसरे कमरे में काम चल रहा है और अभी फ़िलहाल भैया लोग खा रहे हैं खाना यहाँ पे दिन का। और इधर छोटे वाले कमरे में हो रहा है थोड़ा काम। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ पीवीसी लगी हुई है थोड़ी सी, ये देखो। तो भाई आजकल के हर दिन शाम को भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है तो ठंडा बढ़ जा रहा है, तो अब टोपी पहनने की भी ज़रूरत आ जाती है। मतलब कैप जो होती है मोटी मोटी। फ़िलहाल अभी चाय का आनंद ले रहे हैं इन पहाड़ों के बीच। गर्मा गर्म चाय के जो मज़े होते हैं वो अलग ही लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो भाई यहीं पे सो रहा, मुझे लग रहा है ना कि इसके जो है बच्चे होने वाले हैं, क्योंकि ये लेट ही रहा है थोड़ा ऐसे ऐसे करके ना, सुस्त सा बैठा हुआ है। तो ये कहीं नहीं कि हमारे घर पे आ गया तो पता नहीं कहाँ बच्चे देगा नहीं देगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है। बाकी जिसको बच्चे चाहिए वो पुलना में लेने आ सकते हैं। अगर इसके बच्चे होंगे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, चाहिए होगा तो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इशू। बट आना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो भाई आज यहाँ चल रहा है काम। छोटा सा बेड बनाया गया 5x6 फीट का, ये देखो। क्योंकि छोटा कमरा है तो छोटा से बेड और अलमारी ही लग पाएगी यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं लग पाएगा। बाकी इधर देखिए ऊपर पीवीसी भी लगाई हुई है। छोटा सा कमरा था, मैं यही सोता था पहले। तो भाई हम पहले यहाँ पे ना बैठा करते थे, गप्पे मारते थे, आग जलाते थे। लास्ट ईयर की वीडियो देखी होगी। और जो एक ये था ना जिसमें बैठते थे, ये पूरा टूट गया। और इतना बड़ा पत्थर यार, इतनी दूर से लुढ़क करके आया, उतने ऊपर से आया देखो पहाड़ियों से। वहाँ पे मेरी बाइक भी थी और वहाँ पे अखिलेश की मदर को भी चोट लग गई थी, तो काफ़ी नुकसान हो गया था। और यहीं पे बहुत समय पहले ना कि यार पता नहीं, बोलते हैं ना कुछ चीज़ें कुछ जगह अशुभ होती है। यहाँ पे एक बार जब बहुत पहले जो है स्कूल बना था बच्चों के लिए, और उस टाइम इंटरवल था। तो इंटरवल में क्या थे, बच्चे तो घर जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे गांव छोटा सा ही है, तो इंटरवल में घर गए। इतना ही बड़ा पत्थर, इससे आधा पत्थर गिरा होगा और उसने पूरे जो छत थी यहाँ पे पूरा छेद कर दिया था। अच्छा हो उसमें बच्चे टीचर कोई नहीं था, इंटरवल का टाइम था। तो मतलब यहाँ पे पता नहीं बार बार पत्थर पहुँच ही जाते हैं, गिरते हैं ऊपर ऊपर से भाई। तो ये जगह बोलते हैं कि शुभ नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं। बाकी यहाँ पे खेती बाड़ी है, जो ये तो हमेशा बचा रहता है ये वाला खेत। सिर्फ इसी जगह पे नुकसान होता है। तो देखो ऊपर से पत्थर गिरना था तो स्ट्रेट गिरना था यहाँ, और यहाँ से गिर करके यहाँ से लुढ़क करके यहाँ पे आया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, तो कुछ ऐसा ही है। बाकी ये वाला जो अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, ये पुराना रास्ता है भाई। जिस दिन मैं आपको परसों पुराना रास्ता दिखा रहा था गोविंद घाट से पुलना गाँव के लिए, तो ये यही रास्ता था। ये देखो यहाँ पे गेट भी था, पुलना गांव का गेट भी था। और दादाजी जब थोड़ी एजड हो गए थे तो यहीं पे बैठते थे, और संगत जी लोग यात्रा करते हुए ना यहाँ पे दादाजी को मिल जाते थे, यहाँ पे चेयर पे बैठते थे। तो ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये तो जा रहा है सीधा गाँव के लिए। और लेकिन जो ये वाला रास्ता था, ये देखो नीचे से जो रास्ता था पहले, वो यहाँ से हो करके जाता था ऐसे करके, और ऐसे 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 करके सीधा ऊपर पैदल पैदल रूट था। तो ये है कुछ रास्ता। और यहाँ पे भी हमारी खेती बाड़ी है। यहाँ पे ना जामुन बोलते थे, जामुड़ू बोलते थे हम। जामुड़ू का पेड़ था, हमारा पेड़ था। तो देखो यार, अब पता नहीं, जामुन हमने खाया नहीं पिछले साल, 2 सालों से नहीं खाया। तो ये जामुड़ू का पेड़ था, इस पे जामुन के दाने होते हैं इतने इतने, बहुत ही मीठे होते थे। तो यहाँ पे गिरे रहते थे तब खाते थे हम। बाकी यहाँ पे अब आना जाना कम है, तो देखो घास फूस झाड़ियाँ ज़्यादा उग चुकी है, तो इसलिए हम जामुन का टेस्ट भी नहीं ले पाते। बट अगली बार याद रहेगा तो जून जुलाई में आकर के जामुन खा लेंगे। ये वाला पुराना रास्ता अभी तक कितना पक्का है, देखिए भाई। पुराने जो अनपढ़ लोग भी थे, बट वो इतनी शिद्दत से और इतनी ईमानदारी से काम करते थे ना, अभी तक रास्ता डैमेज नहीं हुआ है। वो चलो लैंडस्लाइड होनी वो अलग बात है, बट जो एक्चुअली उन्होंने रास्ता बनाया है वो अभी तक पत्थरों के ठीक है। जबकि जो नए वाले रास्ते कंक्रीट सीमेंट के होते हैं वो टूट फूट हो जाती हैं। तो ये है हमारा खेत ये वाला। तो यहाँ पे आते रहती है मम्मी कुछ ना कुछ बोने के लिए, राजमा थोड़ा बहुत जितनी भी हो सके। नदी पास है देखो। 2023
2013 के बाद ना यहाँ पे स्कूल बनाया गया था इस जगह पे, लेकिन क्या हो गया है भाई, जब गांव वालों के पास घर ही नहीं था, घर ही नहीं बचे थे, तो कहाँ पे रुकते वो बच्चों को लेकर के। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया शहरों में जाए, जोशीमठ में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग देहरादून में, कुछ लोग गोपेश्वर, कुछ श्रीनगर साइड। तो ये स्कूल अब डंप पड़ गया। जब यहाँ बच्चे ही नहीं थे तो टीचरों ने भी क्या करना था, तो टीचर भी नहीं है ना, स्कूल हमारे गाँव में अब बची हुई है। तो भाई ये है पुराना रास्ता, देखो याद होगा जो पहले आए होंगे ना 2013 से पहले उनको ये वाला याद होगा, 2008-9 में जो आए होंगे, कितना बढ़िया रास्ता था। यहाँ पे चाट की दुकान भी हुआ करती थी और यहाँ पे घोड़े खच्चर भी खड़े रहते थे सवारियों के लिए। और परसों जो मैं आया था इसी वाले रूट से आया था, लेकिन बीच में ये वाला हिस्सा टूटा है, तो हम ऊपर से नए वाले रास्ते में गए। और अभी मैं पता नहीं क्यों आ रखा हूँ भाई, यहाँ पे अकेले बाघ का भी बहुत डर होता है, पूरा घना जंगल है। और यहाँ पे मेन बात क्या है ना, यहाँ से नीचे शमशान घाट भी है, देखो शमशान घाट है गांव का, तो यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा है अभी, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता हूँ भाई, अकेले आया हूँ। बट मुझे याद है भाई, जैसे हम यहाँ पे पहुँचते थे, यहाँ से घर दिख जाया करते थे गाँव के, पैदल गोविंद घाट से आते थे, इतनी खुशी होती थी यहाँ से, तो हम भाई इतनी रफ्तार से भागते थे आगे गाँव पहुँचने के लिए। तो वो दिन भी बड़े अच्छे दिन थे यार, बहुत ही याद आती है उस दिनों की। रोड नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, लेकिन गांव में लोग थे, बच्चे थे, और एक ही जगह गांव था। खेलने में मज़ा आता था, हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे और छुपन छुपाई खेलते थे, गांव की गलियों में छुप जाते थे, किसी के घर में, किसी के गौशाले में छुप जाते थे। तो वो बहुत चीज़ें यादें हैं जो कि बार बार इन रास्तों में आकर के ही याद आती हैं। तो भाई ये गौशाले भी बनाए हुए हैं, जो दादाजी है ना, जो श्री हेमकुंड साहिब में पुजारी हैं, तो उन्होंने इतनी दूर, गांव से इतनी दूर यहाँ पे गौशाला बनाया था। रोज़ यहाँ पे घास देने, निकालने, गाय को लगाने जंगल में जाते हैं, भेजते हैं उनको, इतनी दूर है उनका गौशाला। क्योंकि यार जगह ना ऐसे ही है, किसी की कहीं जगह, किसी की कहीं जगह, तो जहाँ जगह मिली तो वहाँ गौशाला बना रखा है। तो यहीं पे गाय रहती है दादाजी औरों की। हाँ नित्याराम बन गए, इसके इतना नहीं खींचना पड़ता है। इधर आ, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पकड़ इसे, ले पकड़ इसे, ये नित्या का धनुष, नित्या की तरह। तो भाई अंधेरा भी हो गया है, लगभग 7 बजने वाले हैं, और मम्मी अभी खाना बनाना शुरू कर देती हैं। भैया लोग भी काम करते हैं 9 बजे तक, फिर डिनर करके सो जाते हैं सुबह, फिर नाश्ता करके सुबह अगले दिन नेक्स्ट डे जो है फिर काम पे लग जाते हैं। तो आज 5 दिन हो गया लगातार काम करते करते। और किचन ये अभी बनाया हुआ है यहाँ पे, और अभी जो किचन है पुराना वाला, उसमें पेंट कल तक सूख जाएगा, तो उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल वहाँ भी थोड़ा बहुत लकड़ी का काम है, लास्ट में होगा, रैक वगैरह बनाने हैं, तो इसलिए अभी अभी शिफ्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। देखते हैं कैसा सूख रहा है पेंट, मेरी मेहनत काम आ रही कि नहीं आ रही है। देखो आ रही है यार, काम आ रही है, स्मूथ काम तो किया है मैंने, ख़राब काम नहीं किया, क्योंकि उबड़ खाबड़ था, मिट्टी वाला कमरा था, तो इसलिए जितना हो पाया उतना तो हो ही गया। बाकी कल सूख करके ही पता लगेगा क्या कमरे की हालत रहेगी। बाकी ये वाला भी तैयार हो जाएगा आज, बेड। और भाई फेविकॉल इतना ज़्यादा है ना, इससे सर दर्द हो गया। मैं 15 मिनट खड़ा रहा और सर दर्द होने लग गया, इतनी ज़्यादा बदबू आती है फेविकॉल की। लेकिन भैया लोगों को आदत होगी, तो अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये तो अब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार। भाई तेरे वजह से लूसी डर रही है भाई, ये लूसी को पीछे भाग भी रहा है ना कभी कभी। यही है सिस्टम। बाकी अब खाना खिलाते हैं भैया औरों को, उनको भी थकान लग जाती है, सुबह से 12 घंटे काम करना ही होता है, क्या करें, टाइम भी कम है और काम तो काम ही है, चाहे हमें करना पड़े। मैंने भी आज पेंट किया, तो मेरा जो ये बाजू है ना, ऐसे उठाते उठाते क्योंकि पहुंचना मुश्किल हो रहा था, तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है शोल्डर पे। बाकी कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। काम करते रहेंगे तो हमें भी नया एक्सपीरियंस मिलता है और काम सीखने का भी मौका मिल जाता है, तो वो चीज़ है। तो हर एक काम आना चाहिए। बाकी ब्लॉग को एंड करते हैं यार दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।